राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज की उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज की उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज की प्यासी। राधिका रानी जी, राधिका रानी जी, राधिका रानी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, वृषभानु दुलारी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी ओ पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। देखो भक्तों, अगर आप ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपको राधा रानी मिलेंगी, अगर राधे राधे गाओगे तो कन्हैया मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ है सके जो दो एक संग मिल जाएं? बोले हाँ, वृंदावन की सेवा। वृंदावन की जो रज है ना, रज समझते हैं आप? रज समझते हैं? रज क्या होती है? धूल। तो वृंदावन की रज है ना, उसकी भी उपासना करनी पड़ती है भैया। वृंदावन की रज बनना भी सहज नहीं है। भगवान के जो प्रिय सखाएं उद्धव, उन्होंने भी कहा है कि प्रभु अब हमारा कहीं जन्म हो तो ब्रज की रज ही बना देना, कोई वहां की गुल्म औषधि बना देना। भगवान ने कहा अगर वहां का कोई पेड़ पौधा बना दिया तो क्या मिलेगा? कहा कि वहां आए हुए भक्तों के पैरों की वो धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो ये उद्धव धन्य हो जाएगा प्रभु। इतना ही। अच्छा, ब्रज में जाओगे, वृंदावन गए तो वहां पर क्या करोगे? इसकी विधि है भैया। ऐसा नहीं कि वृंदावन का मन बनाया, टिकट करवाए चले गए और दर्शन किए, घूमे, चाट और वो लस्सी पिए और चले आए। आप आनंद नहीं ले पाओगे। ब्रज में आने की विधि है, क्या करना चाहिए? मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। आप रात में लेट भी पहुंचे ना तो सुबह मंगला में उठ जाओ। मंगला किसे कहते हैं? सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। और हमारे वृंदावन में सुबह 4-5 बजे की आरती होती है राधा वल्लभ जी की। बांके बिहारी जी के मंदिर के पास में है राधा वल्लभ जी। सुबह क्या करना, वो उठ के पहले जमुना जी जाओ, स्नान करो, फिर वहां से सीधे राधा रमण जी जाओ। मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं। श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, श्री राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कृष्ण मनोहारिणी जी, रास विलासिनी जी, कृष्ण मनोहारी जी, रास विलासी जी। हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। और आरती पूजा करने के बाद फिर भूख लगेगी कि नहीं? फिर भूख लगेगी तो क्या करना? बोले रेस्टोरेंट जाएं या किसी होटल पे खाएं? बोले नहीं, तो
ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ। जो वहाँ के ब्रजवासी है ना, उनसे मधुकरी लो। मधुकरी समझते हो? हे मैया भूख लगी, कुछ दे दे। भीख को नहीं बोलते, भीख अलग है, मधुकरी अलग है। किसी ब्रजवासी के घर जाओगे, धीरे से खटखटाओगे, मैया भूख लगी, कछु है का? तुम कहोगे भैया जब जेब में पैसा नहीं है, जब किसी के यहाँ मांगे। ये भी एक आनंद है। अरे तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? क्या वो तीनों लोगों के स्वामी के पास इतना पैसा है क्या? वो भी ब्रजवासी के पीछे जाता है और घर में रोटी मांगता है, भाभी कछु बनाओ तो दे दे। और अगर कोई ब्रजवासी गुस्सा में कहे चल चल आगे चल, तो बुरा नहीं मानने, अपने आप को अच्छा महसूस करो, चलो कम से कम, क्योंकि भगवान ने कहा है हमारी ब्रजभाषा ही वेद, भगवान की बोली हुई भाषा है। बुरा नहीं मानने, क्योंकि बुरा मानोगे तो घमंड मन में रहेगा। मन में ये सोचो कि ठाकुर जी सोच रहे हैं कि जहां अच्छे रोटी ना बनी ने आगे बढ़ जा, आगे मिलेगी। ये भाव कहोगे महाराज जी ये तो नहीं हो पाएगा। मांगना सरल है, भगवान के सामने मांग सकते, पर किसी के सामने कैसे मांगे? लेकिन ये भी एक भाव है। यहाँ ना मांग पाओ वृंदावन में तो भांडीर बने, जहाँ भगवान का विवाह हुआ था किशोरी जी के संग में, वहां जाओगे तो वहां आज भी प्रसाद रोटी का ऊपर मक्खन रख करके और हरी मिर्च अचार वाली ऊपर रख करके अभी भी देते हैं। एक गिलास छाछ मिलती है अभी भी। और हम कई बार इसी लोभ के चक्कर में कई बार दर्शन कराए वहां। सही में जो भाव बने, जो सेवा बने, 10 रुपए रख दो वहां गाय की सेवा के लिए, बाकी अपना हाथ बढ़ा मिया दियो ने, एक रोटी में वो अपना मक्खन रख देंगी घर की, चूल्हे की रोटी बढ़िया, फिर आनंद। तो एक बार करके देखो। आ जाओ फिर, कब आ रहे हो? आ रहे हो कि नहीं? हाँ। हो ब्रजवासिन की मधुकरी पाओ, ओ ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ। श्री राधा रमन को मन में बसाऊं, श्री राधा रमण को मन में बसाऊं। श्री राधा रमन को मन में बसाऊं, श्री राधा रमण को मन में बसाऊं। कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी, हे कृपा अभिलाषी जी राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी। रहूं ब्रज रज को उपासी। जो हमारे पीछे है ना, ये हमारे बांके बिहारी का ही स्वरूप है। ये इनका नाम है राधा रमण जी। क्या नाम है? राधा रमन। जो श्री राधा रानी के हृदय में रमण करने वाले हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, एक है हमारे ठाकुर जी राधा वल्लभ जी। तो कौन है? अब वृंदावन जाओगे तो पता तो होना चाहिए हमें कहाँ कहाँ दर्शन करने हैं। ठाकुर वृंदावन के 7 ठाकुर हैं भैया। राधा वल्लभ जी अलग हैं, राधा रमण जी अलग हैं, श्री बांके बिहारी जी अलग हैं। लेकिन अगर आप प्रेम मंदिर हो चटपट में ही रहे तो राधे राधे रह जाओगे फिर। हाँ, दर्शन करना है मुख्य मुख्य में। ये है राधा रमण जी हमारे। बहुत छोटा विग्रह है, इतना बड़ा। और ये पता कैसे प्रकट हुए? एक सालिग्राम जी में से। बीच में कथा देखो, आनंद ध्यान रहा तो सुनाएंगे आपको। तो बोलो एक बार राधे राधे। अच्छा, वृंदावन पहुंच गया, फिर क्या करना है? बोले फिर किसी संतों के पास में बैठ कर के कुछ भजन सुनना है, वृंदावन की महिमा सुननी है। हमारे वृंदावन में एक तटिया स्थान है,
जिन्होंने जिनकी जो संप्रदाय चली है श्री हरदास जी महाराज, उन्होंने ही पद गा करके बांके बिहारी को प्रकट किया था। बांके बिहारी जी ऐसे नहीं आए, जब उन्होंने भजन सुनाए, पद सुनाए, तो उनके भाव स्वरूप में श्री बिहारी जी प्रकट हुए। वही उसी स्थान का जगह है टटिया स्थान। शाम के समय आप जाओ, वहां कोई आधुनिक व्यवस्था नहीं है, टीवी लाइट ये मोबाइल कुछ नहीं, सब बंद करवा देते गेट पे। आप अंदर जाओ, पूरे में रज बिछी है जमुना जी की, सुंदर ठाकुर जी के दर्शन है। और 6 बजे तो आरती हो जाती है, 7 बजे 5 बजे पहुंचो आप वहां, और वहां जाओगे तो पद गायन हो रहा है, बहुत सुंदर। आंखें बंद करके बैठ जाओ, आनंद लो वहां, और फिर आरती होती है, आरती दर्शन करो, और बाहर निकलोगे तो अच्छा मजबूरी ना मांग पाओ किसी घर में, तो उस स्थान पे आ जाओ का, और वहां दोना लो, बढ़िया मांगो, और संग में 2 पूड़ी और सुबह की, और प्रेम दबाओ। इस बार हम गए और पाया, हमने 2-3 दोने खाए। बोलो राधे राधे। आप घर का भोजन भूल जाएंगे, आप घी के पकवान भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट, और रोज ऐसा होता है। वहां के जो वृक्ष है ना, वो भी ऐसे हैं, एक दूसरे से मिले हुए खड़े, जैसे मानो ठाकुर जी रास कर रहे हो तो एक दूसरे से मिले हो, ऐसा सुंदर। तो वहां ब्रज में आओ, अच्छे संतों के पास, रसिक संतों के पास बैठो। रसिक जनन की संगत पाऊं, रसिक जनन की संगति पाऊं, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं। ओ रसिक जनन की संगत पाऊं, रसिक जनन की संगति पाऊं, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, श्री कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं। ओ कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं, कुंज बिहारी संग नेह लगाऊं। ऊंचे महलन वारी जी, किरत सुत प्यारी जी, किरत सुत प्यारी जी, वृषभानु दुलारी जी, हो सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज की उपासी, उपासी रहूं ब्रज रज की पासी, उपासी, रहूं ब्रज रज की उपासी, उपासी। रहूं ब्रज रज की पासी। एक भाव और, भगवान अपनी गायों को लेके कहाँ जाते हैं पता है आपको? गोवर्धन की तलहटी। ये गोवर्धन जी क्या है पता है आपको? नहीं पता? 7 कोस के गोवर्धन है, एक पहाड़ है, और वो कोई और नहीं ठाकुर जी का स्वरूप ही है, जो भगवान ने 7 दिन तक ऐसे उठाए हैं, उन्हीं का नाम गोवर्धन जी है। ब्रज में जो भगवान के समय से जो कुछ था, वो आज सिर्फ 2-3 ही चीज है, यमुना जी, ब्रजरज और गोवर्धन जी। ये अभी भी वही उसी समय के हैं जब भगवान थे, साक्षात भगवान का स्वरूप समझिए। और कितने किलोमीटर के हैं? 21 किलोमीटर के हैं जो परिक्रमा होती है गोवर्धन जी की। आज भी लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, और उसी के बीच में, हाँ ये आपने नहीं की, आपकी घर सबको करवाएंगे। वही है राधा कुंड और कृष्ण कुंड। चलो अभी भाव से चलो, फिर वहां से ट्रेन से चलेंगे। गोवर्धन पर्वत पे विराजो, गोवर्धन पर्वत पे विराजो, हो गोवर्धन पर्वत पे विराजो, गोवर्धन पर्वत पे
हमारी रहूं ब्रज रज को पासी ओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी ओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी ओ पासी रहूं ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जी राधिका रानी जी रसभानु दुलारी जी ऋषिभान दुलारी जी हो सुन लो अर्ज हमारी हमारी